कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंचते। और कुछ लोग वही रास्ता चलकर इतिहास लिख देते हैं। फर्क किस्मत में नहीं होता, फर्क उस एक अदृश्य दीवार में होता है जिसे ज्यादातर लोग अपनी आंखों से कभी देख ही नहीं पाते। अगर आज तुमने उस दीवार को पहचान लिया, तो शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भी उतना दूर नहीं रहेगा जितना अभी दिखाई देता है। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया, तो हो सकता है कि आने वाले कई साल भी वहीं बीत जाएं जहां आज खड़े हो। कभी रात के गहरे सन्नाटे में अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग हर असफलता के बाद पहले से अधिक मजबूत होकर लौटते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी हार के बाद भीतर से टूट जाते हैं? क्या सचमुच दुनिया केवल भाग्य से चलती है, या फिर कोई ऐसा नियम है जो हर इंसान की जिंदगी को चुपचाप दिशा देता रहता है? यही वह प्रश्न है जिससे अधिकांश लोग बचते हैं, क्योंकि उसका उत्तर सुनना आसान नहीं होता। लेकिन जिस सत्य से तुम भागते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा मुक्त कर सकता है। जरा एक नदी को देखो, वह कभी पहाड़ से यह शिकायत नहीं करती कि रास्ता क्यों रोका गया। वह चट्टानों से लड़ती भी नहीं, वह बस बहती रहती है। कभी उनके बीच से, कभी उनके ऊपर से, कभी वर्षों तक उन्हें काटती हुई। अंत में वही नदी समुद्र तक पहुंचती है, और वही चट्टान जो कभी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी, उसके धैर्य के सामने छोटी पड़ जाती है। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही कोई चट्टान है जिसे तुम समस्या समझ बैठे हो, जबकि शायद वही तुम्हें मजबूत बनाने आई है? भावनात्मक पंच लाइन। सबसे बड़ी कैद वह नहीं जो बाहर दिखाई देती है, बल्कि वह है जिसे मन सामान्य मान बैठता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि लक्ष्य पाने के लिए उन्हें और मेहनत करनी होगी। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है यह समझना कि मेहनत किस दिशा में जा रही है। अगर कोई व्यक्ति पूरी ताकत से गलत दिशा में दौड़ रहा हो, तो उसकी गति उसकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने आप से यह पूछना भूल जाते हैं कि जिस मंजिल की ओर दौड़ रहे हैं, क्या वह सचमुच हमारी है? कभी ध्यान दिया है कि सूर्योदय हर दिन होता है, लेकिन उसे देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सूर्य कभी देर नहीं करता। देर हमारी आंखों की होती है जो नींद में बंद रहती हैं। अवसर भी जीवन में ऐसे ही आते हैं। वे दस्तक देते हैं, लेकिन हमारा मन भय, तुलना और संदेह की आवाज में इतना उलझा होता है कि वह उस दस्तक को सुन ही नहीं पाता। फिर हम कहते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। सच तो यह है कि अवसर कई बार आया था, लेकिन हमारा मन तैयार नहीं था। भावनात्मक पंचलाइन। अधिकांश लोग समय खोने से नहीं, वर्तमान खोने से हारते हैं। एक छोटा सा वृक्ष जब धरती से बाहर निकलता है, तब सबसे पहले उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, ऊपर नहीं। वह जानता है कि जितना ऊंचा उठना है, उतना ही गहरा भीतर उतरना होगा। लेकिन इंसान अक्सर इसका उल्टा करता है। वह दुनिया को दिखाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने भीतर उतरने का समय ही नहीं बचता। वह सफलता चाहता है, लेकिन धैर्य नहीं। सम्मान चाहता है, लेकिन चरित्र पर काम नहीं करता। परिणाम चाहता है, लेकिन प्रक्रिया से प्रेम नहीं करता। अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा को याद करो। वह सपना जो कभी तुम्हारी आंखों में चमक बनकर रहता था, क्या वह सपना सचमुच खत्म हो गया है, या केवल तुम्हारा विश्वास थक गया है? क्योंकि सपने कभी बूढ़े नहीं होते, केवल उन्हें देखने वाली सोच बूढ़ी हो जाती है। और जब सोच बूढ़ी हो जाती है, तब युवा शरीर भी हार मान लेता है। मान लो कि एक दीपक तेज हवा में जल रहा है। बाहर से देखने वाला कहेगा कि हवा उसकी दुश्मन है, लेकिन वही हवा उसे हर पल यह भी सिखा रही है कि लौ को स्थिर कैसे रखा जाए। जीवन की कठिनाइयां भी ऐसी ही होती हैं। वे हमें गिराने नहीं आती, वे हमें यह दिखाने आती हैं कि हमारे भीतर अभी कितनी स्थिरता बाकी है। भावनात्मक पंचलाइन। जब मन शांत होता है, तब जीवन पहली बार साफ दिखाई देता है। यही एक और रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले जीवन तुम्हें बार बार परखेगा। वह देखेगा कि तुम मंजिल चाहते हो या केवल उसकी कल्पना। क्योंकि जो केवल कल्पना से प्रेम करता है, वह पहली कठिनाई में लौट जाता है। लेकिन जो अपने उद्देश्य से प्रेम करता है, वह आंधी में भी कदम बढ़ाता रहता है। क्या तुम्हें याद है बचपन में जब चलना सीखा था, कितनी बार गिरे थे? क्या तब किसी ने कहा था कि तुम चलने के योग्य नहीं हो? क्योंकि तब गिरना सीखने का हिस्सा था। फिर बड़े होने के बाद हम हर असफलता को अपनी पहचान क्यों बना लेते हैं? क्यों एक हार हमें यह विश्वास दिला देती है कि हम कभी जीत नहीं सकते?
शायद इसलिए कि हमने परिणाम को अपनी पहचान बना लिया, जबकि पहचान तो उस व्यक्ति की होती है जो हर बार उठ खड़ा होता है। आकाश को देखो, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने की सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, भीतर बैठी वह आवाज है जो हर नए कदम से पहले कहती है, अगर असफल हो गए तो। और यही आवाज धीरे धीरे पूरे जीवन का भविष्य लिख देती है। सोचो, अगर वही आवाज एक दिन बदल जाए, अगर वह कहे, अगर सफल हो गए तो, तब क्या तुम्हारे कदम, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा साहस और तुम्हारा पूरा जीवन वैसा ही रहेगा जैसा आज है, या सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा? और यहीं से एक ऐसा रहस्य खुलता है जिसे समझ लेने के बाद लक्ष्य केवल सपना नहीं रहता, वह धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक परिणाम बनने लगता है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे यह मान लेते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता केवल बाहर से होकर जाता है। अच्छी नौकरी, अधिक पैसा, सही अवसर, प्रभावशाली लोग या अनुकूल परिस्थितियां। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि बाहर का हर परिवर्तन भीतर की किसी अदृश्य प्रक्रिया का परिणाम होता है। जिस प्रकार एक बीज धरती के भीतर लंबे समय तक मौन रहकर अपनी जड़ों को फैलाता है और बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी पहले तुम्हारे भीतर जन्म लेती हैं। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग उस मौन तैयारी को असफलता समझ लेते हैं। वे कुछ दिनों तक प्रयास करते हैं, परिणाम नहीं मिलता तो अपने ही सपनों पर संदेह करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह रास्ता उनके लिए बना ही नहीं। लेकिन क्या कभी किसी वृक्ष ने यह शिकायत की कि उसे फल देने में वर्षों क्यों लगे? क्या कभी चंद्रमा ने यह चिंता की कि आज वह पूरा क्यों नहीं दिख रहा? प्रकृति हमें हर दिन समझाती है कि हर महान परिवर्तन समय, धैर्य और निरंतरता का सम्मान करता है। फिर इंसान ही क्यों चाहता है कि उसका हर सपना कुछ दिनों में पूरा हो जाए? याद रखो, जो व्यक्ति समय से पहले फल चाहता है, वह अक्सर जड़ों को पानी देना ही छोड़ देता है और फिर पूरी जिंदगी पेड़ को दोष देता रहता है। कभी अपने आसपास उन लोगों को ध्यान से देखना जो जीवन में बहुत आगे निकल गए। पहली नजर में लगेगा कि उनके पास कोई विशेष प्रतिभा थी, कोई असाधारण भाग्य था, या उन्हें ऐसे अवसर मिले जो तुम्हें नहीं मिले। लेकिन यदि उनके जीवन के अनदेखे अध्याय पढ़ो तो पता चलेगा कि उन्होंने भी वही डर महसूस किया था जो आज तुम्हारे भीतर है। उनके भी ऐसे दिन थे जब किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। उनके भी ऐसे क्षण थे जब जेब खाली थी, मन थका हुआ था और भविष्य धुंधला दिखाई देता था। फिर भी उन्होंने एक काम किया जो अधिकांश लोग नहीं कर पाते। उन्होंने परिस्थितियों को अपने निर्णयों का मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाया, चाहे वह कदम दुनिया को दिखाई दे या नहीं। नदी भी समुद्र तक एक ही छलांग में नहीं पहुंचती, वह लाखों छोटी धाराओं का धैर्य अपने भीतर लेकर बहती है। इसलिए कभी अपने छोटे प्रयासों को कम मत समझना। जीवन की सबसे बड़ी जीत अचानक नहीं मिलती, वह उन अनगिनत दिनों का परिणाम होती है जब किसी ने तुम्हारी मेहनत को देखा तक नहीं था। लेकिन यहां एक और प्रश्न जन्म लेता है, अगर निरंतरता ही सब कुछ है तो फिर इतने लोग लगातार मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचते? इसका उत्तर उतना सरल नहीं जितना दिखाई देता है, क्योंकि केवल हाथों की मेहनत पर्याप्त नहीं होती, मन की दिशा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि मन हर दिन संदेह, तुलना और भय में उलझा रहेगा तो शरीर चाहे जितना परिश्रम कर ले, उसकी ऊर्जा बिखर जाएगी। कल्पना करो कि एक नाव में बैठा व्यक्ति पूरी ताकत से चप्पू चला रहा है, लेकिन रस्सी अभी भी किनारे से बंधी हुई है। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन नाव एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। यही स्थिति उस इंसान की होती है जो अपने पुराने डर, पुराने विश्वास और पुरानी पहचान से बंधा रहता है। वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन भीतर बैठा भय हर बार उसे उसी किनारे पर रोक देता है। इसलिए लक्ष्य तक पहुंचने से पहले उस रस्सी को पहचानना आवश्यक है जो दिखाई नहीं देती। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट रास्ता नहीं होता, बल्कि वह विश्वास होता है जिसे तुम वर्षों से सच मानकर जी रहे होते हो। और शायद अभी तक तुमने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा ही नहीं है। अगर आज तुम्हें यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि तुम असफल नहीं हो सकते, तो क्या तुम वही जीवन जियोगे जो आज जी रहे हो? क्या तुम वही निर्णय लोगे? क्या तुम अभी भी अपने सपनों को कल पर टालोगे?
यही प्रश्न तुम्हारे भीतर छिपी वास्तविक शक्ति का दरवाजा खोलता है। क्योंकि जिस दिन इंसान डर के बजाय उद्देश्य से निर्णय लेना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन यह परिवर्तन कैसे शुरू होता है, और वह कौन सी एक आदत है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना लक्ष्य केवल इच्छा बनकर रह जाता है। और अब आगे की बात उसी रहस्य का पर्दा उठाने वाली है। जीवन का सबसे अद्भुत रहस्य यह नहीं है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, बल्कि यह है कि वे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का अर्थ बदल देते हैं। जहां साधारण व्यक्ति समस्या देखकर रुक जाता है, वहीं असाधारण व्यक्ति उसी समस्या में अपने अगले अवसर की झलक देख लेता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति दो लोगों के जीवन में बिल्कुल अलग परिणाम लेकर आती है। वर्षा जब होती है तो वही पानी किसी किसान के लिए आशीर्वाद बन जाता है, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए परेशानी जो केवल भीगने से बचना चाहता है। वर्षा नहीं बदलती, देखने का दृष्टिकोण बदलता है। ठीक इसी तरह जीवन भी हर दिन तुम्हारे सामने अवसर रखता है। लेकिन यदि तुम्हारा मन केवल भय देखने का आदी हो गया है, तो अवसर भी तुम्हें संकट ही दिखाई देगा। इसलिए लक्ष्य पाने से पहले अपनी आंखों का नहीं, अपनी सोच का परिवर्तन आवश्यक है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें बदली हुई दिखाई देने लगेगी। याद रखो, परिस्थितियां अक्सर उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी उन्हें तुम्हारा मन बना देता है। कई बार तुम हार इसलिए नहीं जाते क्योंकि रास्ता कठिन था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने रास्ता पूरा होने से पहले ही स्वयं को हारने वाला मान लिया। और यही वह क्षण होता है जहां सपने दम तोड़ते नहीं, बल्कि छोड़ दिए जाते हैं। जरा उस दीपक की कल्पना करो जो पूरी रात अंधकार से घिरा रहता है। क्या वह कभी अंधेरे से यह शिकायत करता है कि तुम इतने बड़े क्यों हो और मैं इतना छोटा क्यों हूं? नहीं, वह केवल जलता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम पूरे अंधकार को समाप्त करना नहीं, बल्कि अपने आसपास का अंधेरा मिटाना है। इंसान की सबसे बड़ी भूल भी यही है कि वह अपने छोटे प्रयासों को इसलिए रोक देता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे पूरी दुनिया नहीं बदलने वाली। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ा परिवर्तन किसी एक छोटे, शांत और लगातार किए गए प्रयास से ही शुरू हुआ है। सूर्योदय भी एक ही क्षण में नहीं होता। पहले क्षितिज हल्का उजाला देता है, फिर रंग बदलते हैं, फिर धीरे धीरे प्रकाश फैलता है और अंततः पूरी धरती रोशन हो जाती है। सफलता भी इसी नियम का पालन करती है। पहले भीतर विश्वास जन्म लेता है, फिर आदतें बदलती हैं, फिर निर्णय बदलते हैं, और अंत में पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अधिकांश लोग बीच के उस मौन समय को सहन नहीं कर पाते, जहां बाहर कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। वही समय वास्तव में सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि वहीं तुम्हारा चरित्र बन रहा होता है। याद रखो, जिस परिवर्तन को दुनिया सबसे अंत में देखती है, उसकी शुरुआत बहुत पहले तुम्हारे भीतर हो चुकी होती है। अब अपने आप से एक और प्रश्न पूछो, क्या तुम्हारा लक्ष्य केवल इसलिए अधूरा है क्योंकि तुम्हारे पास साधन कम हैं, या इसलिए क्योंकि तुम्हारा विश्वास हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है? यदि किसी व्यक्ति का विश्वास टूट जाए तो उसके हाथ में अवसर भी आ जाए तो वह उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि विश्वास जीवित हो तो खाली हाथ इंसान भी अपना रास्ता बना लेता है। यही कारण है कि पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति हर कदम पर शिखर नहीं देखता। यदि वह हर क्षण केवल चोटी को ही देखता रहेगा तो बीच का सफर उसे असंभव लगेगा। इसलिए वह केवल अगला कदम देखता है, फिर अगला, फिर उसके बाद अगला, और एक दिन वही छोटे छोटे कदम उसे उस ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं जहां से पूरी दुनिया छोटी दिखाई देने लगती है। जीवन का हर महान लक्ष्य भी इसी नियम से पूरा होता है। जो व्यक्ति हर दिन केवल आज का सही कदम उठाता है, भविष्य एक दिन स्वयं उसके सामने झुक जाता है। लेकिन अभी एक और रहस्य शेष है, क्योंकि केवल सही दिशा और निरंतरता ही पर्याप्त नहीं है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति भी है जो यह तय करती है कि तुम्हारी मेहनत कब परिणाम में बदलने वाली है। अधिकांश लोग उसे समझे बिना ही जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, और जब उस शक्ति का पर्दा उठता है, तब पता चलता है कि लक्ष्य तक पहुंचने की असली शुरुआत बाहर नहीं, बल्कि उस एक निर्णय से होती है जिसे लेने से लगभग हर व्यक्ति डरता है। सच तो यह है कि जीवन किसी इंसान को उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी तैयारी के अनुसार देता है। हम अक्सर यह सोचते हैं
कि अगर आज हमें सफलता मिल जाए तो हम उसे संभाल लेंगे, लेकिन जीवन पहले यह देखता है कि क्या तुम्हारा मन उस सफलता का भार उठाने के योग्य हो चुका है या नहीं। कल्पना करो कि एक छोटी सी नदी में अचानक समुद्र जितना पानी भर दिया जाए, तो क्या वह उसे संभाल पाएगी? नहीं, वह अपने किनारे तोड़ देगी। ठीक इसी तरह यदि किसी ऐसे व्यक्ति को बड़ी सफलता मिल जाए जिसका मन अभी भी अहंकार, भय, आलस्य और अस्थिरता से भरा हो, तो वही सफलता उसके पतन का कारण बन सकती है। इसलिए कई बार जीवन तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि तैयारी का समय शांत और परिणामहीन दिखाई देता है, इसलिए अधिकांश लोग उसे व्यर्थ समझ लेते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि जीवन भीतर ही भीतर उत्तर दे रहा होता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी वह शक्ति जन्म ले रही है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य पर टिकाए रख सके। याद रखो, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर वही व्यक्ति खड़ा रह सकता है जिसने घाटियों की ठंड, तूफानों की चोट और अकेलेपन की खामोशी को स्वीकार करना सीख लिया हो। बिना तैयारी के मिली ऊंचाई कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकती। इसलिए यदि आज तुम्हारी गति धीमी है, तो तुरंत यह मत मान लेना कि तुम पीछे हो। हो सकता है जीवन तुम्हारी जड़ों को इतना गहरा बना रहा हो कि आने वाले वर्षों में कोई आंधी तुम्हें हिला भी न सके। जिस बीज को धरती सबसे अधिक समय तक अपने भीतर छिपाकर रखती है, वही एक दिन सबसे विशाल वृक्ष बनकर अनगिनत लोगों को छाया देता है। लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है। आखिर वह कौन सी चीज है जो इंसान को बार बार शुरुआत करने से रोक देती है? उत्तर बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ है। वह है पुरानी पहचान। इंसान अपने अतीत को इतनी मजबूती से पकड़कर बैठ जाता है कि भविष्य के लिए उसके हाथ ही खाली नहीं बचते। जिसने कभी एक बार हार देखी, वह स्वयं को हारने वाला मान बैठता है। जिसे कभी किसी ने अपमानित किया, वह वर्षों बाद भी उसी घटना को अपनी पहचान बनाए रखता है। जिसे कभी अस्वीकार किया गया, वह हर नए अवसर में भी अस्वीकृति ही खोजने लगता है। यही कारण है कि जीवन बदलने से पहले पहचान बदलनी पड़ती है। जिस दिन तुम अपने आप से कहना शुरू करोगे कि मैं अपने पुराने परिणाम नहीं हूं, मैं अपने अगले निर्णय हूं, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। देखो, चंद्रमा हर महीने स्वयं को पूर्ण रूप से खो देता है। कुछ रातों में वह लगभग दिखाई ही नहीं देता, लेकिन वह कभी यह नहीं मानता कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसे पता है कि घटना और बढ़ना दोनों प्रकृति का नियम है। अगर चंद्रमा अपने घटने से डर जाता तो कभी पूर्णिमा तक नहीं पहुंचता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वही समय तुम्हारे नए आरंभ का मौन द्वार हो सकता है। जो व्यक्ति अपने सबसे अंधेरे दिनों में भी अपने भीतर की रोशनी बचाकर रखता है, वही अंततः दूसरों का मार्ग प्रकाशित करता है। और अब उस रहस्य की ओर बढ़ो जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने का अर्थ केवल मंजिल हासिल करना नहीं है। उसका अर्थ उस व्यक्ति में बदल जाना है जो उस मंजिल के योग्य हो। क्योंकि यदि व्यक्ति नहीं बदला तो मंजिल मिलकर भी टिकेगी नहीं। जीवन हमेशा परिणाम से पहले व्यक्तित्व को गढ़ता है। वह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, ऐसी परिस्थितियां देता है जो तुम्हारे धैर्य को परखती हैं, ऐसे अवसर देता है जहां तुम्हें सही और आसान रास्ते में से किसी एक को चुनना होता है। और हर बार तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भविष्य की एक नई ईंट बन जाता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि छोटी छोटी आदतों का कोई महत्व नहीं। नदी भी एक एक बूंद से भरती है, आकाश भी एक एक तारे से सुंदर लगता है, और महान चरित्र भी एक एक सही निर्णय से बनता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण परत खुलनी बाकी है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे हर निर्णय को या तो कई गुना प्रभावशाली बना देती है या फिर वर्षों की मेहनत को भी बिखेर देती है। अधिकांश लोग उसे केवल एक भावना समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि वास्तव में वही शक्ति यह तय करती है कि तुम्हारा लक्ष्य केवल कल्पना रहेगा या एक दिन तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। जिस शक्ति की बात अभी तक अधूरी थी, उसका नाम है विश्वास। लेकिन यह वह विश्वास नहीं जो केवल शब्दों में दिखाई देता है, बल्कि वह जो हर कठिन परिस्थिति में भी तुम्हारे कदमों को रुकने नहीं देता। अधिकांश लोग कहते हैं कि उन्हें अपने ऊपर विश्वास है, पर जैसे ही पहला बड़ा तूफान आता है, उनका निर्णय बदल जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि परिस्थितियां अधिक शक्तिशाली थीं,
बल्कि यह कि उनका विश्वास अभी परिस्थिति से बड़ा नहीं हुआ था। सोचो, जब एक पक्षी पेड़ की सबसे पतली डाल पर बैठता है तो उसे डाल पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा होता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि डाल टूट भी गई तो उसके पंख उसे गिरने नहीं देंगे। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अपने पंखों को भूलकर केवल डालों पर भरोसा करने लगता है। वह नौकरी पर भरोसा करता है, लोगों की प्रशंसा पर भरोसा करता है, परिस्थितियों पर भरोसा करता है, लेकिन अपने भीतर की उस क्षमता पर भरोसा करना भूल जाता है जो हर बार उसे गिरकर भी उठना सिखाती है। इसलिए जब बाहरी सहारे टूटते हैं तो उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, जबकि सत्य यह है कि जो शक्ति तुम्हें आज तक हर कठिन समय से निकालकर यहां तक लाई है, वही शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। उसे केवल जगाने की आवश्यकता है। याद रखो, जिस व्यक्ति का विश्वास उसके डर से बड़ा हो जाता है, उसके लिए असंभव शब्द धीरे धीरे अपना अर्थ खोने लगता है। अब अपने जीवन के उन क्षणों को याद करो जब तुमने किसी काम की शुरुआत पूरे उत्साह से की थी। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, फिर कठिनाइयां आने लगी, लोगों ने आलोचना की, परिणाम देर से मिलने लगे और धीरे धीरे तुम्हारा उत्साह कम हो गया। क्या सचमुच तुम्हारी क्षमता कम हो गई थी? नहीं, केवल तुम्हारा ध्यान परिणाम पर चला गया था। प्रकृति कभी परिणाम की चिंता नहीं करती। वृक्ष हर सुबह यह नहीं गिनता कि आज कितने फल लगे। वह केवल अपनी जड़ों से रस लेता है, सूरज की रोशनी स्वीकार करता है, वर्षा को पीता है और अपना काम करता रहता है। फल अपने समय पर स्वयं आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य हर दिन फल गिनने लगता है, इसलिए उसकी ऊर्जा पेड़ बनने में नहीं, चिंता करने में खर्च हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग मंजिल के बिल्कुल पास पहुंचकर लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, जबकि परिवर्तन अपनी अंतिम तैयारी में होता है। रात सबसे अधिक अंधेरी सूर्योदय से ठीक पहले होती है। यदि कोई व्यक्ति उसी समय यह मानकर लौट जाए कि अब कभी प्रकाश नहीं आएगा, तो दोष रात का नहीं होगा। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, उसी क्षण अपने आप से कहना, शायद जीवन अभी मुझे छोड़ नहीं रहा, बल्कि मेरी अगली सुबह की तैयारी कर रहा है। अक्सर सबसे बड़ा चमत्कार उस क्षण जन्म लेता है जब मन हार मानने ही वाला होता है। लेकिन एक ऐसी आदत भी है जो चुपचाप इंसान के हर बड़े सपने को भीतर ही भीतर खत्म कर देती है, और अधिकांश लोग उसे पहचान भी नहीं पाते। वह आदत है तुलना। जैसे ही तुम अपने रास्ते की तुलना किसी और के रास्ते से करने लगते हो, उसी क्षण तुम अपनी गति खो देते हो। नदी कभी यह नहीं सोचती कि पर्वत उससे ऊंचा क्यों है, और पर्वत कभी यह नहीं सोचता कि नदी उससे तेज क्यों बह रही है। दोनों अपना स्वभाव निभाते हैं, इसलिए दोनों महान हैं। लेकिन इंसान अपने जीवन की सुंदरता छोड़कर किसी और की कहानी में खो जाता है। वह दूसरे की सफलता देखकर अपने प्रयासों को छोटा मान लेता है। उसे दिखाई नहीं देता कि हर वृक्ष का मौसम अलग होता है। आम का पेड़ बरगद की तरह नहीं बढ़ता और बरगद गुलाब की तरह नहीं खिलता। फिर भी दोनों प्रकृति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार तुम्हारा समय भी तुम्हारा अपना है। यदि आज किसी और का सूर्योदय हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी सुबह कभी नहीं आएगी, बल्कि संभव है कि तुम्हारे लिए जीवन ने एक ऐसा समय चुना हो जहां तुम्हारी चमक अधिक दूर तक दिखाई दे। इसलिए अभी भी धैर्य रखो, अभी भी अपने कदम मत रोको, क्योंकि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां अधिकांश लोग पुस्तक बंद कर देते हैं। और अब आगे जो समझना है वही यह तय करेगा कि तुम्हारा लक्ष्य केवल एक इच्छा बनकर रह जाएगा या तुम्हारे जीवन की सच्चाई बन जाएगा। अब एक ऐसी सच्चाई को समझो जिसे सुनने के बाद शायद तुम अपने हर लक्ष्य को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखोगे। दुनिया में कोई भी महान उपलब्धि केवल प्रतिभा की वजह से नहीं बनी। प्रतिभा एक बीज हो सकती है, लेकिन उस बीज को वृक्ष बनाने का काम अनुशासन करता है। यही कारण है कि कई अत्यंत बुद्धिमान लोग भी जीवन में साधारण रह जाते हैं, जबकि सामान्य क्षमता वाला व्यक्ति अपने अटूट अनुशासन के कारण असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर उठना या मेहनत करना नहीं है, बल्कि हर उस निर्णय में अपने उद्देश्य को चुनना है जहां मन तुम्हें आसान रास्ता दिखा रहा हो। सुबह जब पूरा संसार सो रहा होता है, तब उगता हुआ सूर्य किसी से अनुमति नहीं मांगता। वह हर दिन अपने समय पर आता है, चाहे बादल हो, वर्षा हो या घना कोहरा। यही प्रकृति का अनुशासन है। यदि सूर्य भी मन के अनुसार चलने लगे तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हारे निर्णय हर दिन मन के मूड पर निर्भर रहेंगे, तो तुम्हारा लक्ष्य केवल एक इच्छा बनकर रह जाएगा। इसलिए अपने मन का इंतजार मत करो कि वह प्रेरित हो, बल्कि अपने उद्देश्य को इतना स्पष्ट बना लो कि मन को भी तुम्हारे पीछे चलना पड़े। याद रखो, मन बदलता रहता है, लेकिन उद्देश्य पर टिके हुए निर्णय ही भविष्य बदलते हैं। एक बार कल्पना करो कि दो यात्री एक ही पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। पहला व्यक्ति हर थोड़ी दूर पर रुककर यह सोचता है कि अभी कितनी चढ़ाई बाकी है। दूसरा केवल अगला कदम देखता है। शाम होने तक पहला थक चुका होता है, जबकि दूसरा शिखर के काफी पास पहुंच चुका होता है। क्या दोनों की शक्ति अलग थी? नहीं। अंतर केवल इतना था कि एक ने अपने ध्यान को दूरी पर रखा और दूसरे ने अपने ध्यान को अगले कदम पर। यही सिद्धांत जीवन के हर बड़े लक्ष्य पर लागू होता है। जब तुम हर दिन केवल इस बात की चिंता करते हो कि अभी कितनी सफलता बाकी है, तो तुम्हारा मन थकने लगता है। लेकिन जब तुम केवल आज का एक सही कदम उठाने पर ध्यान देते हो, तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब हजारों छोटे कदम मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं जिसकी कभी केवल कल्पना की थी। नदी समुद्र तक पहुंचने से पहले कभी पूरी दूरी नहीं नापती, वह केवल बहती रहती है। हवा कभी यह नहीं सोचती कि उसे कितने जंगलों से गुजरना है, वह बस चलती रहती है। प्रकृति का हर तत्व हमें यही सिखाता है कि निरंतर चलना रुक रुक कर चिंता करने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को केवल एक कदम बेहतर बनाता है, समय एक दिन उसे वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने का साहस भी अधिकांश लोग नहीं कर पाते। लेकिन अभी एक और गहरी परत शेष है। जीवन कई बार तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। रिश्ते टूट जाते हैं, योजनाएं विफल हो जाती हैं, जिन लोगों पर भरोसा था वही साथ छोड़ देते हैं और भविष्य धुंध से भरा दिखाई देता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग यही मान लेते हैं कि जीवन उनके विरुद्ध हो गया है। लेकिन क्या तुमने कभी जंगल में लगी आग के बाद कुछ महीनों में उसी जंगल को फिर से हरा भरा होते देखा है? पुरानी सूखी पत्तियां जल जाती हैं, लेकिन उसी राख से नई हरियाली जन्म लेती है। प्रकृति विनाश को अंत नहीं मानती, वह उसे नए निर्माण की शुरुआत मानती है। शायद तुम्हारे जीवन की कुछ घटनाएं भी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से उस व्यक्ति को समाप्त करने के लिए आई हो जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहा था। इसीलिए हर टूटन को दुर्भाग्य मत समझो। कई बार वही टूटन तुम्हें उस दिशा में मोड़ देती है जहां तुम्हारी वास्तविक मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। जिस दिन तुम हर कठिनाई से यह पूछना शुरू कर दोगे कि तुम मुझे क्या सिखाने आई हो, उसी दिन तुम्हारा जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाएगा। और अब वह विचार सामने आने वाला है जिसे समझे बिना लक्ष्य की यात्रा अधूरी रहती है। यह वह सत्य है जो तय करता है कि कोई व्यक्ति वर्षों तक प्रयास करके भी वहीं क्यों रह जाता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति एक ही निर्णय से अपने पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यही वह रहस्य है जहां से भीतर का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। और शायद अब तक की पूरी यात्रा केवल तुम्हें उसी सत्य तक पहुंचाने की तैयारी थी। इसलिए आज जब यह विचार तुम्हारे भीतर उतर चुका है, तो एक बार अपने आप से शांत होकर केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मैं सचमुच अपने लक्ष्य से हार रहा हूं, या मैं केवल अपने डर से हार मान रहा हूं? क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं, अपने भीतर बैठे उस संदेह से होता है जो हर नए कदम से पहले तुम्हें रोकना चाहता है। जिस दिन तुमने उस संदेह को अपने निर्णयों का मालिक बनाना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखो, लक्ष्य तक पहुंचने वाले लोग कभी अलग दुनिया से नहीं आते। वे भी उसी धरती पर चलते हैं, उसी आकाश के नीचे सांस लेते हैं, उन्हीं कठिनाइयों से गुजरते हैं जिनसे तुम गुजर रहे हो। अंतर केवल इतना होता है कि वे हर गिरने के बाद अपने सपनों को नहीं छोड़ते, बल्कि स्वयं को और मजबूत बनाकर फिर से खड़े हो जाते हैं। जब अगली बार जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, तो उसे सजा मत समझना, उसे यह अवसर समझना कि जीवन तुम्हारे भीतर उस व्यक्ति को जन्म देना चाहता है जो अपने लक्ष्य के योग्य बन चुका है। नदी की तरह बहते रहना, दीपक की तरह जलते रहना, वृक्ष की तरह धैर्य रखना, सूर्योदय की तरह हर दिन नए विश्वास के साथ उठना, और आकाश की तरह अपने मन को विशाल बनाए रखना। क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है, उसके लिए एक दिन पूरा जीवन बदल जाता है। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मंजिल कभी तुमसे दूर नहीं थी,
तुम्हें केवल उस व्यक्ति में बदलना था जो उस मंजिल के योग्य था। और जब यह परिवर्तन भीतर पूरा हो जाता है, तब सफलता दरवाजा खटखटाती नहीं, स्वयं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। याद रखो, जिस दिन तुमने जागकर जीना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि हर दिन अपने पुराने, डरे हुए और सीमित स्वरूप से आगे निकल जाने में है। वही व्यक्ति अंततः हर लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसने पहले स्वयं को जीत लिया हो। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ है, तो नीचे कमेंट में केवल इतना लिखिए, मैं आज से अपने लक्ष्य के योग्य बनने की शुरुआत कर रहा हूं। यह एक वाक्य आपके लिए एक नए संकल्प की शुरुआत बन सकता है। इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का आत्मविश्वास फिर से जाग उठे और किसी की जिंदगी नई दिशा पा जाए। आपका अमूल्य समय और प्रेम देने के लिए हृदय से धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, जीवन को नई दृष्टि, नई प्रेरणा और नए आत्मबोध के साथ। तब तक अपने विश्वास को जीवित रखिए, अपने उद्देश्य पर अडिग रहिए और हर दिन अपने भीतर के श्रेष्ठ स्वरूप की ओर एक कदम अवश्य बढ़ाइए।